नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि आज 8 दिसंबर है और आज गुजरात और हिमाचल विधानसभा के नतीजे जो है वो आज आ गए हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं, गुजरात के अंदर भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बहुमत से जीत हो गई है और भाजपा वहां हार गई है। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि गुजरात के अंदर मोदी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है और 27 साल बाद एक फिर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार जो है गुजरात की जनता ने उनको अपना जो है सरकार चलाने का जनादेश दे दिया है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 182 सीटों में चुनाव हुए और 182 सीटों पर से बीजेपी को 156 सीटें जो है वो हासिल हुई है, प्रचंड के साथ हासिल हुई है। और उन्होंने कांग्रेस का 1987 का जो 149 विधानसभा सीटें जीतने का जो रिकॉर्ड है उसको ध्वस्त कर दिया है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, यहीं उनको वोटों परसेंटेज जो है वो 53% से ज़्यादा मिला है। वहीं कांग्रेस को जो है 17 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है, तो आम आदमी पार्टी को 5 सीटें जो हैं यहाँ पर मिली हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो वोट प्रतिशत है वो 12% से ज़्यादा रही है। वहीं अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत हुई है, इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य जो नेता हैं और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनकी बड़ी भूमिका है। और जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने जो है गुजरात की जनता को दिया। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि गुजरात में जब चुनाव चल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ चुनाव सभा में गुजरात की जनता से अपील की थी कि इस बार जो है वो इतना प्रचंड बहुमत दें कि ये इतिहास रच जाए। तो उसके साथ ही जो है गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना वोट दिया है कि 156 जो है सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास जो है यहाँ पर बना दिया है और कांग्रेस 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। अपने दर्शकों को ये बता दें कि आज ही हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ पर 68 सीटों के लिए जो है मतदान हुआ था और 68 सीटों में से जो है कांग्रेस ने जो है बहुमत के साथ जो है जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस ने वहाँ 40 सीटें जो है वहाँ पर जीत ली है और वहाँ की जो तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी को वहाँ पर खाता नहीं खुला है और अन्य के खाते में जो है 3 जो है प्रत्याशी जो है वो जीत कर आए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश की जनता का मिजाज रहा है कि वो एक बार एक पार्टी को शासन करने का मौका देते हैं तो दूसरी बार दूसरी पार्टी को शासन करने का मौका देते हैं। अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं, ये ट्रेंड जो है लगातार जो है वहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि आज गुजरात की जो प्रचंड जीत है उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस जाकर गुजरात की जनता का धन्यवाद दिया, दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया और हिमाचल की जनता का धन्यवाद दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद अभिभूत करने वाला है। मैं गुजरात और हिमाचल और दिल्ली और जनता का बहुत विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा के प्रति ये स्नेह देश के अलग अलग राज्यों के उपचुनाव में भी दिख रहा है। यूपी के रामपुर में भाजपा को जीत हासिल हुई है। बिहार के उपचुनावों में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का स्पष्ट संकेत कर रहा है।
मैं आज चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और ये चुनाव के दरमियान एक बहुत बड़ी बात जिसकी चर्चा होनी चाहिए थी, जहां तक मेरी जानकारी है, एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग करवाने की नौबत नहीं आई है। मतलब कि सुख और शांतिपूर्ण रूप से लोकतंत्र की भावनाओं को पूरी तरह लेटर एंड स्पिरिट में स्वीकार करते हुए मतदाताओं ने लोकतंत्र के उस उत्सव को बहुत बड़ी ताकत दी है और इसके लिए भी चुनाव आयोग अभिनंदन का अधिकारी है। इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक कार्यकर्ता को, हर दल को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, आज मैं हिमाचल के हर मतदाता का भी बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे, हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%। जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। और साथियों, इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। साथियों, भाजपा के आज
हम जहां पहुंचे हैं, राज्यों में हो, स्थानीय स्वराज्य की निकायों में हो या केंद्र में हो, ये ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं। 5 पीढ़ियां जनसंघ के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे, तब जाकर के ये दल बना है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे हैं। हमें देश प्रथम, इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज भारत के गांव हो या शहर, गरीब हो या मिडिल क्लास, किसान हो या श्रमिक, सभी की पहली पसंद भाजपा है। और मैं फिर एक बार देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं को 5 पीढ़ी की तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। उनके निरंतर आशीर्वाद हमारे लिए नित्य नूतन ऊर्जा बन जाते हैं। ये निरंतर समर्थन हमें सात्विक भाव से, सेवा भाव से, समर्पण भाव से कार्य करने की शक्ति देता है। जब हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलता है तो हमें अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा जगती है, अधिक पुरुषार्थ करने का संकल्प जगता है और संकल्पों को सिद्ध करने के लिए जीवन खपा दे करके सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम लगे रहते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन, इसे हम ईश्वर का रूप मानते हैं। और यही सामर्थ्य, यही शक्ति एक सेवक के भाव से, सेवा भाव से, समर्पण की अप्रतिम राह को पकड़ते हुए चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, इसी मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि हमारे गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल करीब करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। असेंबली सीट पे, लोकसभा में भी कोई 2 लाख से जीते तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। असेंबली में करीब करीब 2 लाख वोट से जीतना, लेकिन ठेकेदारों का, उनका तराजू कुछ और है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें निरंतर विपरीत इन जुल्मों के बीच में आगे बढ़ना है। हमें अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है, हमें अपनी समझ शक्ति को बढ़ाना है और हमें हमारे सेवा भाव का विस्तार भी करना है, हमारे सेवा भाव की गहराई भी बढ़ानी है और सेवा भाव से ही जीतना है। हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है, हमें अपनी समझदारी का विस्तार करना है, हमें अधिक से अधिक लोगों को समावेश करने की दिशा में अपने हाथ चौड़ा करके लोगों को स्वीकारना है, स्वागत करना है। सकारात्मक रास्ता, सेवा भाव का रास्ता, समर्पण का रास्ता, यही मार्ग हमने चुना है, वही मार्ग हमको यहां पहुंचाया है और आगे भी हमारे पुरुषार्थ से, परिश्रम से देश की आकांक्षाओं वाला ये देश भी बनेगा। 2047 जब हिंदुस्तान आजादी के 100 साल मनाएगा, विकसित भारत हमारे नौजवानों के हाथ में हम देके जाएंगे। दोस्तों, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।